नमस्कार दोस्तों। वर्ण व्यवस्था और अब मौजूदा समय में जाति व्यवस्था यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है। तो आइए वेदों, पुराणों और पूर्ववर्ती ग्रंथों के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के सूत्रधारों के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित पुस्तक शूद्र कौन के रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो पूर्ण रूप से किताब शूद्र कौन के सारांश से बनाई गई है। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त से होती है, जिसमें बताया गया है कि उस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। उस यज्ञ से एक पुरुष की उत्पत्ति होती है और सारे देवताओं ने मिल करके उस पुरुष की बलि चढ़ाई। उस बलि चढ़ाए हुए पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसके हाथ से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। यह भी बताया गया है कि उसी पुरुष के अलग अलग अंगों से सूर्य, चंद्रमा, वायु और अन्य सभी जीव जंतु पैदा हुए। अब इसी बात को मनु कैसे कहते हैं, जरा देखते हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रिय को अपने भुजाओं से, वैश्य को अपने जंघाओं से और शूद्र को अपने पैरों से पैदा किया है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋग्वेद कहता है कि चारों वर्ण एक यज्ञ पुरुष के बलि देने से उसके विभिन्न अंगों से पैदा हुए हैं, और मनु कह रहे हैं कि चारों वेद ईश्वर के विभिन्न अंगों से पैदा हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनु अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए वेद को झूठा बना रहे हैं। यद्यपि तमाम विद्वान यह मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक कोरा प्रपंच है। उस समय भगवान बुद्ध के अलावा किसी ने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया, और कुछ एक विद्वान ने किया भी तो मनु और उनके समर्थकों ने उन्हें दबा दिया। अब यदि यह मान लिया जाए कि वर्णों की उत्पत्ति चाहे यज्ञ पुरुष की बलि देने से हुई हो, चाहे ईश्वर से हुई है, लेकिन हुई तो किसी एक ही से है, फिर भी इसमें भी द्विज व अद्विज में वर्गीकृत कर दिया गया। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जनेऊ कहा जाता है, होता है या पहले होता था। तो यह संस्कार होने के बाद यह तीनों वर्णों का दूसरा जन्म मान लिया जाता था। दूसरा जन्म मान लिया गया यानी कि ये 2 बार जन्म लेने वाले यानी द्विज हो गए, और वहीं पे शूद्र उन्हीं लोगों के साथ जन्म लिया था। तो शूद्र को उपनयन संस्कार से अलग कर दिया गया और उसका सिर्फ एक ही बार जन्म माना गया। इस प्रकार से मनु ने वर्ण व्यवस्था को एक ईश्वरीय आदेश कहकर स्थापित किया। देखा जाए तो यह सब उस समय की बात है जिस समय मानव मस्तिष्क एकदम आदिम अवस्था में था। आज के समय जैसे विकसित नहीं था ताकि वह तर्क कर सके, वह समझ सके और वह यह देख सके कि वर्ण व्यवस्था मानव जाति के लिए कितना बड़ा छल है। इस व्यवस्था को इतना कठोर बनाया गया कि एक निम्न वर्ण दूसरे उच्च वर्ण में विस्थापित नहीं हो सकता है, चाहे वह कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी बड़ा काम कर ले। जिस वर्ण में जन्म लिया गया है उसी वर्ण में मृत्यु को निश्चित कर दी गई। अब आइए मनु के बारे में कुछ पुराने ग्रंथों व पुराणों के माध्यम से जानकारी लेते हैं, वह समझते व विचार करते हैं। मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने पुत्री शतरूपा के साथ संभोग किया, जिससे मनु की उत्पत्ति हुई। वहीं विष्णु पुराण में ब्रह्मा व उनकी पुत्री के सहवास के संबंध में कोई प्रसंग नहीं मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण यह कहता है कि मनु ने तप करके अनंता नामक पुत्री को प्राप्त किया। रामायण मयूर खंड 1:117 के अनुसार मनु पुरुष ही नहीं है, वह एक स्त्री थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी।
जो बाद में कश्यप की पत्नी बनी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु के उत्पत्ति पर ही तमाम पुराणों व स्मृतियों में विभेद है, और मनु जिसमें खुद की उत्पत्ति का कोई ठोस एक सबूत नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था का ही एक पोषक बना और वर्ण व्यवस्था को पोषित करने वाला सबसे बड़ा समर्थक बना। अब जरा शब्दों को देखते हैं, जैसे सवर्ण। सवर्ण शब्द अवर्ण शब्द का विलोम है। सवर्ण का अर्थ होता है वर्णों के साथ, अर्थात जो वर्णों में हो। इस लिहाज से कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण में थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सिर्फ यही तीनों सवर्ण कैसे हुए, और उन्हीं के साथ शूद्र होते हुए भी वह अवर्ण कैसे हो गया। इस प्रकार सभी चीज़ों को देखने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से एक छलावा है, क्योंकि इसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से कथित तौर पर बड़ा बताकर अन्याय व असमानता से युक्त तथ्यों को आदर्श बताना, यह एक छल ही तो है। यह व्यवस्था आशय से आपराधिक और परिणाम से समाज विरोधी है। ऐसा सिद्धांत किसी भी धर्म में न्याय संगत नहीं माना गया है। इस प्रकार शूद्र कौन पुस्तक का यह एक अध्याय का एक प्रसंग है। अगला अध्याय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन सुखद हो।